नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रदीप नेगी आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर नेगी मेडिकेयर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं पैरों के तलवों और हाथों में होने वाले कॉमन स्किन डिजीज़ जिसे हम कॉन के बारे में, जिसे हम हिंदी में गोखरू या कील भी कहते हैं। और साथ ही जानेंगे इसके होने के कारण, ये क्यों होते हैं और इसका होम्योपैथिक उपचार क्या है, वो कौन कौन सी ऐसी दवाइयाँ हैं जिसके यूज़ करने से आप इस समस्या से निजात पा सकेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों, ताकि मेरे आने वाली सारी वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको लगातार मिलती रहे। तो चलिए बात करते हैं कॉर्न की। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे हाथ पैरों के तलवों में एक जगह पर स्किन हार्ड होने लगती है, जो कॉर्न यानी भुट्टे के दाने के बराबर हो जाती है। और जब हम इसको ज़रा भी प्रेस करते हैं हाथ से या छूते हैं तो वहाँ पे हार्डनेस एक तरह से दिखती है हमें। और अगर हम चलते हैं तो हमारे पैरों के तलवों में या हाथों में कुछ भी चीज़ प्रेस करते हैं हाथों से, तो वो जहाँ पे वो हार्डनेस होती है, वो कील की तरह या भुट्टे के दाने के बराबर होती है, तो वहाँ पे हमें एक पेन होने लगता है। ऐसा लगता है जैसे चुभ रहा हो कुछ। तो इसी को हम कॉर्न या गोखरू कहते हैं। और ये ज़्यादातर हाइपर केराटोसिस यानी जो कि हमारी स्किन सेल्स होती है उनके बढ़ने के कारण ये हो जाता है। डेड स्किन्स होती हैं, और अगर इन जगहों पे लगातार प्रेशर पड़ता रहे या किसी चीज़ का फ्रिक्शन होता रहे तो वहाँ पे ये स्किन क्या होती है, एक हार्डनेस स्किन ले लेती है। तो इसी को हम कॉर्न कहते हैं। अब बात करते हैं इसके लोकेशन की, ये कहाँ कहाँ मिल सकती है आपको, कहाँ कहाँ ये कॉर्न की समस्या पाई जा सकती है। तो ज़्यादातर बॉटम ऑफ द फुट यानी जहाँ पे आपके पैरों के तलवे होते हैं वहाँ पर हमारा वेट का प्रेशर ज़्यादा पड़ता है। जैसे हम नंगे पैर चलते हैं तो किसी हार्ड सरफेस में अगर लगातार वो प्रेशर पड़ता रहे प्रेशर पॉइंट्स पे, तो वहाँ पे स्किन हार्ड होने लगती है और कोन का रूप ले लेती है। और ज़्यादातर स्मॉल टोज़ के जो होती है हमारे पैरों के नीचे जो अंगूठा होता है, उसके अगर शूज़ हमने बहुत ज़्यादा टाइट पहन लिए हैं तो उसके दबाव में प्रेशर से वहाँ पे भी हार्डनेस होने लगती है स्किन्स की, और बहुत ज़्यादा पेन होने लगेगा आपको चलते समय। और ज़्यादातर फोर्थ और फिफ्थ टोज़ की जो फिंगर्स होती है वहाँ पे भी जब हम टाइट फिटेड शूज़ पहन लेते हैं तो वहाँ पे भी ज़्यादातर उस प्रेशर से, कंटिन्यूस प्रेशर से वहाँ पे दबाव पड़ता है, जिसके कारण वहाँ पे उंगलियों में दर्द होने लगता है। और ये स्किन कॉर्न की समस्या वहाँ पर भी हमें देखी जा सकती है। तो ये ज़्यादातर हाथों के जो हाथों की सरफेस होती है जहाँ पे हम कोई भी चीज़ पकड़ते हैं फोर्स लगा के, या किसी भी चीज़ में बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन हो या प्रेशर पड़े हाथों तलवों में, तो वहाँ पे भी ये कॉन्स देखे जा सकते हैं। तो ये ज़्यादातर मोस्ट कॉमन लोकेशन होती है कॉर्न की। अब बात करते हैं इसके होने के कारण कि ये कॉर्न होता क्यों है, किन किन कौन कौन से कारण हैं जिनके साथ ये हो जाता है। तो कारण ज़्यादातर हाइपर केराटिसिस मतलब थिकनिंग ऑफ स्किन हो जाती है जब हम लगातार प्रेशर देते हैं या फ्रिक्शन एक जगह स्किन पे पड़ता रहता है। ज़्यादातर जैसे कि हमारे तलवों में वेट हमारा ज़्यादा है और हार्ड सरफेस पे हम बहुत ज़्यादा रनिंग करते हैं लगातार कंटिन्यूस, तो प्रेशर हमारे पैरों पे तलवों में पड़ता है, जिसके कारण वहाँ पे स्किन जो होती है एक हार्डनेस का रूप ले लेती है, जिसे हम कॉर्न कहते हैं। बहुत ज़्यादा प्रेशर किसी चीज़ को हम पकड़ने में लगाते हैं और हर रोज़ डेली वर्क करते हैं, जैसे हथौड़ा हो गया, जो भी कारपेंटर्स वगैरह होते हैं या गार्डनर्स होते हैं, उनका डेली यूज़ होता है टूल्स से। तो टूल्स में जो प्रेशर हम दबाव देते हैं हाथों में या पैरों में, तो वहाँ पे भी कॉर्न होने की समस्या देखी जाती है। और इसका एक कारण ये भी हो सकता है हमारे एबनॉर्मलिटी ऑफ फीट हो, जैसे फुट की कोई डिफॉर्मिटी हो गई हो, हैमर टो हो गया हो, या टोज़ में कभी चोट लग गई थी तो उस वहाँ पे ज़्यादा डिफॉर्मिटी के कारण हम उस कारण भी वहाँ पे प्रेशर पड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसके कारण कॉर्न की समस्या वहाँ पे भी देखी जा सकती है। नेक्स्ट इसका कारण, अगर हम हमारे जूते बहुत टाइट हैं, अगर हम कोई स्लीपर्स बहुत ज़्यादा टाइट पहनते हैं तो उनके फ्रिक्शन से हमारे जो पॉइंट्स होते हैं पैरों के तलवों में, पैरों में के जो तलवे होते हैं उसमें जो ज़्यादातर कंटिन्यूस प्रेशर पड़ता है उन पॉइंट्स पे, प्रेशर पॉइंट पे, तो वहाँ पे थिकनिंग होने लगती है स्किन्स की, जो कि एक डेड स्किन्स बन जाती है, फिर बाद में वो कॉन्स का रूप ले लेती है। और ये फिंगर कॉन्स ज़्यादातर फिंगर्स में भी होते हैं, जहाँ पे हम टूल्स का कोई उपयोग ज़्यादा करते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, प्लेइंग म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जैसे गिटार बजाते हैं हाथ से, तो उनमें प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ता है उंगलियों में। तो इस कंटिन्यूस प्रेशर के कारण वहाँ पे जो स्किन्स होती है वो बहुत हार्डनेस, एक डिफेंसिव मोड में चली जाती है, जहाँ पे वो हार्डनेस होने लगती है, हार्ड होने लगती है, और छूने से वो कील का रूप ले लेती है। तो इसी को हम कॉज कह सकते हैं कॉन्स का।
अब बात करें कॉर्न्स के साइन एंड सिम्टम्स की, तो इसका साइन एंड सिम्टम्स बहुत ज़्यादा कैसे पहचाने कि कौन है, तो इसको ज़्यादातर आप छूने से पता लगा सकते हैं। वहाँ की त्वचा जो है वो बहुत थिक हो जाएगी, मोटी हो जाएगी, छूने से बहुत हार्ड शेप पे पत्थर की तरह लगेगी, और एक तरह का उभार स्किन्स में आपको दिखने लगेगा। ज़्यादातर तलवों, पैरों के तलवे में दिखने लगता है, जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हैं। और जहाँ ये कौन होगा वहाँ के आसपास का एरिया भी ड्राई हो जाएगा, स्केली हो जाएगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा रफनेस वो स्किन्स में ज़्यादा दिखाई देगी। और जब हम आप इसको प्रेस करेंगे हाथ से या किसी भी चीज़ से, जब हम चलते समय प्रेस होता है तो वहाँ पे कंटिन्यूस प्रेशर से वहाँ पे दर्द होने लगेगा, ऐसा लगेगा मानो कील चुभ रही हो। तो इसी को हम कह सकते हैं ये कौन है। अब बात करते हैं कौन कौन से पीपल्स इसमें ज़्यादा अफेक्ट हो सकता है, किन किन को हो सकता है सबसे ज़्यादा। ये तो ऐसे पीपल्स जिनकी फ्रेजाइल स्किन्स होती है या पुअर सर्कुलेशन होता है फीट पर, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं या जिनमें पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ पाई जाती है बहुत ज़्यादा कंटिन्यूस खड़े रहने पे, जैसे कि ट्रैफिक पुलिस वगैरह, तो उन लोगों में कौन की समस्या आम होती है। और ज़्यादातर 60-65 साल की उम्र में ये ज़्यादातर देखने को मिलता है। इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि अगर फीट और टोज़ की अबनॉर्मलिटी हो गई हो, मुड़ा हो किसी वजह से, तो ज़्यादा चांसेस होते हैं हमारे कौन होने के। एबनॉर्मलिटी ज़्यादातर ऐसा गेज जो अबनॉर्मल हो, जो नॉर्मल ना हो, तो उस समय भी प्रेशर एक ही तलवों में पड़ता है, हमारे पैरों के तलवों में ज़्यादा पड़ता है, तो उस वजह से कौन होने की समस्या उन लोगों में पाई जाती है। ऐसे शूज़ जो बहुत ज़्यादा इल फिटिंग हो, बहुत ज़्यादा पुअरली फिटिंग शूज़ हो, बहुत टाइट हो, और कंटिन्यूस अगर हम उन्हें पहनते आ रहे हैं तो हमें कौन की समस्या हो सकती है। और ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स या टूल्स हम जो ज़्यादा डेली रूटीन में यूज़ करते आ रहे हैं, जिसमें कि हम प्रेशर लगाते हैं अपने हाथों के तलवों से, हाथों के तलवों में और पैरों के तलवों से, तो ज़्यादातर पकड़ते समय हमारे को प्रेशर उनमें पड़ता है, प्रेशर पॉइंट्स पे, तो वहाँ पे भी हार्डनेस ऑफ स्किन देखी जा सकती है और ये कौन की समस्या उनमें पाई जा सकती है। कुछ ऐसे ऑक्यूपेशन होते हैं जैसे फार्मर्स और गार्डनर्स, जिनको टूल से और मिट्टी में ज़्यादातर चलना फिरना, नंगे पैर चलना, तो उस हिसाब से वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा पड़ता है तलवों में, और स्किन्स वहाँ पे भी कौन बना सकती है। अब बात करते हैं डायग्नोस कैसे करें इसको कि ये कौन की है। तो हम इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक आपको मैंने ऊपर बताए थे उस हिसाब, जैसे कि वहाँ पे ज़्यादा हार्डनेस होगी, बहुत दबाने से पेन होगा, चलने से पेन होगा, तो ये ज़्यादा पैरों के तलवों में पाया जाता है। तो इसी यही स्पेसिफिक कुछ होते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स इसके कौन के, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि कौन की समस्या हमें हो रखी है। इसके लिए कोई टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं होती दोस्तों। अब चलते हैं इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के यानी उपचार के बारे में, कि ऐसी कौन सी दवाएं हैं जो कि कॉन्स को ठीक कर सकती हैं। तो वैसे कौन का इलाज जो होता है वो बहुत ज़्यादा सक्सेस होता है, सक्सेसफुली हम होम्योपैथिक मोड ट्रीटमेंट से कर सकते हैं। और इनमें बहुत सारी ऐसी मेडिसिन्स, इफ़ेक्टिव मेडिसिन्स होती हैं जो कौन को दूर कर सकती हैं, उनको रिमूव कर सकती हैं बाई, और आगे भी कभी कौन की समस्या नहीं होती। इसका एक और सर्जिकल रिमूवल होता है कौन से, लेकिन वो बहुत ज़्यादा टेम्प्रेरी होता है और कौन दोबारा वहाँ पे आ सकता है। और रिमूविंग द कॉर्न विद सर्जरी ऑल्सो कैरीज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, यानी वहाँ पे इन्फेक्शन, बार बार सर्जरी करा के अगर हम वहाँ निकालते रहेंगे कॉर्न को, तो इन्फेक्शन की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। तो सबसे बेस्ट है आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट अपनाएं। तो अब पहली मेडिसिन बात करते हैं एंटीमक्रूड 30 की, जो कि बहुत अच्छी रेमेडी है कॉन्स के लिए। एंटीमक्रूड जो होती है वो बेस्ट रेमेडी है कॉन्स के लिए, अगर वो बहुत ज़्यादा पेनफुल है, अगर वो पैरों के तलवे में है, चलते समय बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो आप एंटीमक्रूड 30 ले सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है कॉर्न में, और इसकी 2 ड्रूप आपको ओरली लेनी है 3 टाइम्स अ डे, 3 महीने तक आपको कंटिन्यू रखना है, और कॉर्न इसमें बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। नेक्स्ट रेमेडी आपकी थूजा ऑक्सीडेंटलिस 1 mg ले सकते हैं इसकी पावर में, और ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन होती है जहाँ पे स्किन ग्रोथ हो, जैसे कॉर्न हो जाए। तो थूजा बहुत अच्छी रेमेडी है दोस्तों कॉर्न के लिए, और कोई भी ओवर ग्रोथ हो स्किन में उसके लिए। तो आप इसकी 2 ड्रॉप ले सकते हैं खाली पेट, सुबह सुबह ले सकते हैं, हर 15 दिन में लेनी है, एक ही बार लेनी है दोस्तों, और इसको 3 महीने तक आपको कंटिन्यू रखना है।
और इसमें आपको कॉर्न्स के बहुत फ़ायदा होगा यूज़ करने के बाद। नेक्स्ट रेमेडी है आपकी सिलेशिया 30। ये भी बहुत टॉप ग्रेड मेडिसिन में आती है कॉर्न को ठीक करने के लिए, और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं पेशेंट में पाए गए हैं। जहाँ पे ज़्यादातर सॉफ्ट कॉर्न हो, ऐसे कॉर्न जो बिटवीन टोज़ के बीच में हो और बहुत ज़्यादा पेनफुल हो, तो ऐसी कंडीशन में सिलेशिया 30 बहुत अच्छी रेमेडी है। पेशेंट या तो बहुत ज़्यादा जलन फील करता है, टीयरिंग पेन, ये उन कॉर्न में ज़्यादातर फ़ायदेमंद होती है जो सुपरेट यानी डिस्चार्ज ऑफ पस करते हैं, तो उसको उसमें भी ये पस को डिस्चार्ज करने में बहुत अच्छी रेमेडी होती है। और एक्सेसिव स्वेट जिनमें हो, बहुत ज़्यादा पसीना आता हो तलवों में, तो उनके लिए भी ये सिलेशिया 30 बहुत सूटेबल मेडिसिन है। इसकी भी आपको 2 ड्रॉप लेनी है ऑरली 3 टाइम्स अ डे, और 1 महीने तक आपको कंटिन्यू रखना है, और इसमें कॉर्न के केसेस में आपको बहुत फ़ायदा होगा। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सटर्नल एप्लीकेशन, यानी एक पेट्रोलियम जेली आती है दोस्तों, ऑइंटमेंट कह सकते हैं एसपीएल का, और ये बहुत अच्छी रेमेडी आपकी कह सकते हैं ट्रीटमेंट ऑफ कॉर्न्स के लिए। तो इसको आपको कैसे लगाना है, इसको जहाँ पे कॉर्न है वहाँ पे हल्का सा लेके इसको लगा देना है एक्सटर्नली, और उसको छोड़ देना है पूरी रात, और सुबह आपको धीरे धीरे कंटिन्यू रखना है, मतलब 1-2 महीने तक आप देखेंगे कि कॉर्न सॉफ्ट हो चुका है और अपने आप ही निकल जाता है। तो ये पेट्रोलियम ऑइंटमेंट बहुत अच्छा इफेक्टिव रेमेडी है कॉर्न के केसेस में। नेक्स्ट एक सॉल्यूशन आता है सेलेंटिन। ये सॉल्यूशन बहुत ही इफ़ेक्टिव है रिमूवल ऑफ कॉर्न्स या वॉट्स, यानी ओवर ग्रोथ कहीं पे भी हो स्किन्स में, और बहुत अच्छी ये सॉल्यूशन होता है, और ये कोई भी स्कार नहीं छोड़ता है स्किन में, और उससे पहले ये ठीक कर देता है। ये एक तरह का मिक्सचर होता है सैलिसिक एसिड और लैक्टिक एसिड का, इसलिए आपको इसके यूज़ करने में थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। यहाँ पे जहाँ पे कॉर्न हो वहाँ पे इसकी एक एक बूंद लेके वहाँ पे इसको बस टच करके भिगो देना है पूरे कॉर्न को, और छोड़ देना है। ऐसे ही आपको 1-2 बार करना है, दिन में 2 बार, और ये 1-2 महीने तक आपको कंटिन्यू रखना है। तो इसमें भी आपको कॉर्न के डिज़ोल्यूशन में बहुत फ़ायदा होगा, और इसके भी कॉर्न से रिमूवल के लिए बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं इस सॉल्यूशन के, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और दोस्तों आपसे अगली मुलाकात अपने मैं नेक्स्ट वीडियो में करूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।